सत्य सनातन की जय। हम सभी लोग सनातन मिशन चैनल के बैनर तले आध्यात्मिक लाभ भी ले रहे हैं। वेद पुराण रामायण पे आधारित आध्यात्मिक पहलुओं को भी देख रहे हैं। अपनी आत्मा की भूख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते राष्ट्र हमारा कैसे स्वस्थ रहे, आज आदमी का तन कैसे मजबूत रहे, जिससे कि वो एक सबल राष्ट्र की सबल समाज की स्थापना कर सके, इसके प्रयास में भी, इसके अनवरत प्रयास में भी सनातन मिशन चैनल लगा हुआ है। आज हम सभी लोग स्वास्थ्य विषय कार्यक्रम में सर दर्द के बारे में बात करेंगे, हेडेक के बारे में बात करेंगे। आजकल जैसा समाज में आप देख रहे हैं कि युवा वर्ग, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि अभी बच्चा ठीक ठाक था और गिर जाएगा, 30 साल और 32 साल के बच्चे अचानक सर में दर्द हुआ, बेचैनी होने लगी और गिर के प्राणांत हो गया उनका। तो इन एक सामान्य परिचर्चा के लिए हम आपको इससे कैसे बचे, सर दर्द है तो क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। यदि सर दर्द को हम देखें तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम आपसे बात करेंगे, उसका हिंदी भी बताएंगे। ए पेनफुल सेंसेशन, हमारे सर में एक सेंसेशन होता है, एक दर्द, एहसास, चुभन सी महसूस होती है इन एनी पार्ट ऑफ द हेड। हमारे सर के किसी भी पार्ट में, आगे भी हो सकता है, दाएं भी, बाएं भी, कहीं भी हो सकता है। रेंजिंग फ्रॉम शार्प टू डल, बहुत तेज भी हो सकता है, हल्का हल्का धीमा धीमा भी हो सकता है। दैट मे ऑकर विथ अदर सिम्टम्स, और उस सर दर्द के अलावा और भी लक्षण हमारे शरीर में उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि बुखार भी आ सकता है, ठंडा भी लग सकता है, आंखों से धुंधला भी दिखाई पड़ सकता है। तो आइए हम लोग उन मुख्य कारणों पे प्रकाश डालते हैं जिनमें हमें सतर्क होना है कि यदि सर दर्द हो रहा है तो हमें सतर्क होने की जरूरत है। अक्सर जो है इस समय जो हमारा टेंशन पूर्ण माहौल है, लगभग हर परिवार जो है, यदि हम देखें तो 90% जो फैमिली है वो भगवान को न समझने की वजह से या मन को शांत न रहने की वजह से वो हमेशा टेंशन में है, ये कैसे होगा। तो उसकी वजह से भले ही कोई रोग ना हो, उसको हार्ट का कोई रोग ना हो, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। और अमूमन क्या करता है कि वो आदमी अपने चिकित्सक को न दिखा करके उसको फिर अवॉइड करता चला जाता है। तो अवॉइड करने से ये ब्लड प्रेशर क्या होती है, हमारे दिमाग में जो पतली पतली नलियां हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लें जैसे हमारा बाल है, इतना मोटा बाल है उतने पतले पतले भी कैपिलरीज हमारे ब्रेन में है। और वो उस प्रेशर, जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से भी वो क्या होता है कि नसें फट जाती हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और आप जानते हैं ब्रेन हेमरेज होने के बाद मरीज कोमा में भी जा सकता है, उसके प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए आप लोग यदि सर दर्द हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी नपवा लें और नपवा करके अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। दूसरा, किसी को लगातार सर दर्द बना रहता है, किसी विशेष मौसम में उसको सर दर्द बना रहता है। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो में, अपने लेक्चर में हमने बताया था आपको, एक प्रॉब्लम होती है साइनोसाइटिस। हमारे सर में जगह जगह गड्ढे हैं, सामने जो आप देख रहे हैं आँख और नाक के आसपास में गड्ढे हैं, जिसको हम लोग साइनस बोलते हैं। साइनस का मतलब होता है गड्ढा। तो ऐसा दरवाजा है कि हमारे सर को हल्का रखने का एक उपाय है। जैसे आप जानते हो कि गुब्बारे वगैरह में हवा भर दी जाए तो गुब्बारा जो है वो ऊपर को उठने लगता है।
हाँ, उसी तरह से ये साइनस का एक फ़ायदा हम लोग को ये होता है कि साइनस में हवा भरी रहती है और ब्रेन भी हम लोग का उससे एक आदान प्रदान होता रहता है हवा का, और साथ में हमारा सर भी हमको हल्का महसूस होता है। और यदि वो साइनस में कफ भर जाए, गड्ढे हो जाए, गड्ढे जो है वो भर जाए, तो हमारा सर भारी लगने लगता है। तो ये खासकर इसको जो है एलर्जिकल कंडीशन में ये ज़्यादा होता है। तो आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो एलर्जी आपकी दूर कर देंगे, तो आपको ठीक हो जाएगा। तीसरा है माइग्रेन। माइग्रेन का देखें क्या होता है कि इसको अधकपारी का नाम देते हैं। आधा सर ही पकड़ लेता है, इतना बुरा सर दर्द होता उसमें है कि जैसे लगता है कि क्या कर ले, इतना भयंकर दर्द होता है उसमें। तो उसमें अभी इसका जो मेन काज है, माइग्रेन क्यों होता है, इस पर एक अलग पर चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन माइग्रेन का अभी कोई इटियोलॉजी यानी इसका कारण का पता हम लोग मतलब मुख्य रूप से सामने नहीं आ पाया है, और इसके इलाज के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब लोग देते हैं, आप मुझसे मिलें। और आप जानते ही एक सामान्य सा है बुखार। यदि बुखार आता है तो बुखार में सर दर्द होता ही है, तो उसके लिए भी आप दवा ले करके अपना ठीक कर सकते हैं। एक चीज़ होती है कि जैसे आप इस पे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप देखते होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि वो कुछ पढ़ रहे हैं तो उनके आंखों में हमेशा पानी पानी सा भरा रहता है, और उनके सर में दर्द होता है। वो क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वो चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं। अब कोई बड़ा आदमी है, कुछ आदमी है, यदि कुछ पढ़ रहा है तो पता चलता है आँख से आंखें लाल हो जा रही हैं या आँख से पानी गिरने लग रहा है, और सर में हमेशा कंटिन्यू दर्द बना हुआ है। तो आप ये समझें कि हमारा विजन जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, यानी हमारी आई साइट कहीं गड़बड़ हो रही है। आप नेत्र विशेषज्ञ से मिले, आपको निश्चित लाभ हो जाएगा। हो सकता है आपका उस छोटे से बच्चे का भी, जो 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसमें भी चश्मा लग सकता है, बड़े लोगों में भी लग सकता है, और चश्मा आपका वो सर दर्द परमानेंट ठीक कर देगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाए। जो हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर चादर होती है, 3 चादर की लेयर होती है। उस चादर के ऊपर जो है पानी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड कहते हैं, मेनिंजियल फ्लूइड कहते हैं, या CSF बोलते हैं इसको। तो ये अब ट्यूमर होता है तो उसको प्रेशर डालता है चादर पे, ब्रेन के ऊपर जो चादर तिंट है, तो उसकी वजह से भी भयंकर दर्द होता है। ये सब कारण है, हमें जो है अपने चिकित्सक से मिलने की जरूरत है। कुछ मरीज ऐसे हैं जैसे डायबिटीज के हैं, लीवर के हैं, किडनी के हैं, इन मरीजों में भी सर दर्द अक्सर दिखाई पड़ता है अब, और इस पे भी हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। तो एक सामान्य सी परिचर्चा में मैंने बताया कि आप गंभीर बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। एक लक्षण सिर दर्द को ध्यान में रख करके। अब ट्रीटमेंट का पार्ट यदि हम लें, यदि क्या उपचार कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने डॉक्टर साहब को दिखा लिया, फिर भी हल्का फुल्का सर दर्द बना रहता है और ठीक नहीं हो रहा है, कैसे ठीक होगा, तो आप प्रकृति की तरफ चलें। प्रकृति की तरफ चलने का ये सेंस हो जाता है कि आप प्राणायाम, बहुत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये, आप प्राणायाम की क्रिया करें। यानी कि एक आप ये अंगूठा जैसे है, इसको ऐसे पकड़ लें और सांस को खींचिए, अंदर खींच लें, फिर इससे इसको पकड़िए और इधर इस वाले नाक से सांस को बाहर निकालिए, फिर इसको ऐसे करिए, फिर इस वाले में निकालिए। इस तरह से प्राणायाम की जो क्रिया है ना। लेकिन सांस को अंदर रोकना भी है, जैसे ऐसे आपने किया, सांस रुका हुआ है, सांस खींचा तो सांस को फेफड़े में आप रोकिए। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा अपने शरीर में रोकने की आप कोशिश करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। और सर दर्द को, हेडेक को
बहुत हल्के रूप में आप ना लें, अपने चिकित्सक से मिलें और स्वास्थ्य को लाभ आपको जरूर होगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।